स्टडी करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम बूलियन अलजेब्रा का एक पार्ट है। वैसे बूलियन अलजेब्रा में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने टू स्टेटमेंट दी थी, टू थ्योरम्स दी थी। तो हम दोनों थ्योरम्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो थ्योरम है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स ओड इज इक्वल टू एंड ऑफ द कंप्लीमेंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल वेरिएबल। तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, उनका आपने सबसे पहले क्या कर दिया, और ऑपरेशन कर दिया। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का और ऑपरेशन किया और फिर उसका क्या ले लिया, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ओड ऑफ टू और मोर वेरिएबल वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा कंप्लीमेंट्स, इंडिविजुअल जो वेरिएबल हैं उनके कंप्लीमेंट्स का एंड, यहां होगा एंड, ये देखिए एंड। तो इंडिविजुअल x है, यहां पर y है, तो इनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले लिया x बार y बार और कर दिया आपने उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये सिर्फ दो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर हमारे पास इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड तीन वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। x बार डॉट आ जाएगा, y बार डॉट जेड। तो जितने मर्जी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए ट्रू रहेगी। तो ये आपकी होगी फर्स्ट थ्योरम डी मॉर्गन्स की। सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम में हम इनको चेंज कर देंगे, जहां पर और है वहां पर एंड कर देंगे और जहां पर एंड है वहां पर हम और कर देंगे। तो यहां पर हम करेंगे एंड, एंडेड, और यहां कर देंगे और। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन, और उसका लेंगे बार कंप्लीमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड। कंप्लीमेंट ऑफ टू और मोर वेरिएबल, टू वेरिएबल ले लिए, उसका क्या कर दिया हमने एंड, उसका कंप्लीमेंट कर दिया। वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट, इंडिविजुअल वेरिएबल का कंप्लीमेंट, और उसका क्या करना है हमें और। तो ये टू वेरिएबल्स के लिए स्टेटमेंट होगी। अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए इस तरीके से हो जाएगा, x डॉट वाई डॉट जेड का बार इज इक्वल टू इंडिविजुअल का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उनको हम कर देंगे और, x बार प्लस y बार प्लस z बार। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी डी मॉर्गन्स थ्योरम की। अब हम इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देखते हैं, किस तरीके से इनको प्रूफ करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड है, ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। तो फर्स्ट थ्योरम की हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फर्स्ट थ्योरम प्रूफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास थ्योरम क्या है, x प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसका प्रूफ क्या होगा, इसको हम प्रूव करेंगे यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। तो हम ट्रुथ टेबल के अंदर क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे इनपुट्स। तो इनपुट्स हमारे पास कितनी हैं, दो हैं, x एंड y। इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हम देख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1। तो ये चार वैल्यूज इनकी आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका प्लस करना है। तो हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का बार लेते हैं, पहले इन दोनों को सम कर देते हैं फिर उसका बार ले लेते हैं।
ये आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ओके, इधर हम क्या करते हैं, एक बार x बार ले लेते हैं और फिर y बार ले लेते हैं, और बाद में इन दोनों को हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। ये जो टर्म्स हैं ये कौन सी टर्म हो जाएंगी, ये मिडल टर्म्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए 0 + 0 और ऑपरेशन देखना है हमें, प्लस मीन्स और ऑपरेशन, 0 मीन्स 0 0 0 1 1 1 0 1 1। अब क्या करना है, इसका बार, 0 का बार 1 0 0 0 बार लेते जाएंगे। अब क्या करना है, हमें x का बार लेना है, 1 1 उल्टा करते जाएंगे 0 0। अब इसका बार लेना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। अब क्या करना है, इन दोनों को डॉट यानी कि एंड करना है, तो 1 1 1 0 0 0। तो ये हमारे पास ट्रूथ टेबल बन गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो प्रूफ में क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो आउटपुट्स हैं वो सारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इन दोनों टेबल को, इन दोनों कॉलम को हम कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए 1 है 1 है, 0 0 0 0 0 0। सो क्योंकि हमारी जो दोनों कॉलम है LHS और RHS वो दोनों इक्वल है, इट मींस हर केस के लिए x और y की कोई भी वैल्यू हो, उसके हर केस के लिए ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। तो यही इसका प्रूफ होगा। और हमारे पास वैल्यूज इसकी हो कितनी सकती हैं, x y में 4 वैल्यूज होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से अगर हमें 3 वेरिएबल्स के लिए इसको प्रूफ करना है, तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स कितने आ जाएंगे, x y z, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे और वैल्यूज हो जाएंगी 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो टोटली वैल्यूज कितनी होंगी, 8। यहाँ पर 4 रोज थी, वो 8 रोज बन जाएंगे। इसी तरीके से उसकी हम टेबल बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसका प्रूफ क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, यहां लिख देते हैं हम सेकंड थ्योरम प्रूफ। तो ये हमारे पास है x डॉट y का बार इज इक्वल टू x बार प्लस y। प्रूफ यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो प्रूफ में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इनपुट्स बना लेंगे। इनपुट्स हो जाएंगे आपकी x एंड y, फिर मिडल टर्म्स आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपकी, फिर मिडल टर्म्स आ जाएंगे। मिडल टर्म्स मीन्स यानी बीच की टर्म्स, और राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या क्या टर्म्स है आपके पास, यहाँ पर x डॉट y हो जाएगा, फिर x डॉट y का बार, ये LHS हो गई। यहाँ पर x बार और y बार। ओके, इन दोनों का क्या कर देना, फिर हमें सम कर देना, ये राइट हैंड साइड हो गई। तो 4 केस है हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 केसेस के लिए हम देख लेते हैं। x डॉट y प्रोडक्ट करना है हमें एंड गेट, 0 0 0 0 1। तो ये जो ऑपरेशन है, अगर आपने गेट्स को अच्छे से स्टडी कर लिया, उसकी ट्रूथ टेबल याद कर लिए, तो ये एंड की ही ट्रूथ टेबल है। अब इसका बार ले लेना है हमें, 1 1 1 0 x बार, इसका बार लेना है 1 1 0 0। अब इसका बार लेना है 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, और 1 1 1 1 1 0। इन दोनों को अगेन हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों सेम है, यानी कि कॉलम LHS इज इक्वल टू कॉलम RHS, ये दोनों इक्वल है, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो अगर
3 वेरिएबल के लिए करना है तो जैसे मैंने पहले वाले केस में बताया था वैसे ही हम कर सकते हैं। ये टॉपिक हम इंडिविजुअल डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसको अलग से स्टडी करना और इन दोनों की स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।